कितने लोग तैयार हैं जानने के लिए कि लीडर क्या होता है? Are you ready guys? Super, 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 very nice, ultimate, great, great, great. लीडर लीडर की एक परिभाषा कही जाती है कि लीडर वो नहीं होता है जो आगे चलता है। ध्यान दीजिएगा, लीडर वो नहीं होता है जो आगे चलता है, बल्कि लीडर तो वो होता है जो पूरी टीम को आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं तो ये क्वालिटी सबसे पहले आपके अंदर में होनी चाहिए। ओके, एक सवाल, कितने लोग लीडर बनना चाहते हैं? उसका नाम है अल्टीमेट लीडरशिप मास्टरी वर्कशॉप। आज आप नॉर्मल किसी सेशन में नहीं बैठे हैं, बल्कि आप एक वर्कशॉप का हिस्सा हैं। ठीक है, रेडी है सभी? चलिए, बोला जाता है एक लीडर कौन है। लीडर दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों। सबसे पहला वह व्यक्ति जो हालात को दोष देते रहते हैं, पहला जो व्यक्ति हालात को दोष देते रहते हैं, और दूसरा जो हालात को बदल देते हैं। आप मुझे बताइए, आप किस में आते हैं? हालात को बदल देने वाले में कि हालात को दोष देने वाले में? क्योंकि जो लोग हालात को दोष देते रहते हैं वे बड़ा काम नहीं कर पाते, वे दोषारोपण में लग जाते हैं। तो आज हम लोग एक ऐसी किताब से, जो दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप की किताब मानी जाती है, अपने भीतर पे लीडर को कैसे जगाएं, जॉन सी मैक्सवेल की किताब है। जीवन में जब भी आपको मौका मिले इस किताब को लिखिए, मतलब लीजिए और पढ़िए। ठीक है, कौन सी? अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं, जॉन सी मैक्सवेल। आप स्लाइड में नीचे देख रहे होंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर मैं कोई बातों को रख रहा हूं और शायद मैं उसका सोर्स नहीं बताऊं तो लगेगा कि बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं। ठीक, लीडरशिप मतलब होता है, लीडरशिप इज नॉट अबाउट कंट्रोल। Leadership is not about control, it is about creating courage in others. नहीं, बल्कि आप भी आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो आज पूरे सेशन के दौरान खुद से पूछेंगे कि मैं इस लेवल पर हूं आज, और मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो ये 5 लेवल होता है। सबसे पहला लेवल आता है पोजीशन। ठीक है, होता है आपका प्रोडक्ट। तीसरा होता है परमिशन। चौथा होता है पीपल। और पांचवा जो सबसे बड़ा होता है कि वो चाहत बाई लीगेसी। इधर आप सके, लोग आस्पद बन सके। जब दुनिया तो लोग हमें पीठ पीछे एक हमारा उदाहरण के उदाहरण ऐसा हर व्यक्ति, कितने लोग चाहते हैं ऐसा उनकी लीडरशिप हो। सो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पोजीशन की बात। पोजीशन क्या है? टाइटल। अब ये क्या होता है लीडरशिप बाय टाइटल? बहुत सारे लोग, जैसे मतलब एक पद है उनके साथ, एक पोस्ट है, पोजीशन है, उसी के हिसाब से वो रोल अदा करते हैं। जैसे आपके ऑफिस में मान लेते हैं कोई बॉस, तो वहां पर देखो, अगर जो लोग सिर्फ पोजीशन पे, वो लीडर नहीं होंगे, अगर वो सिर्फ पोजीशन को बताएंगे तो बहुत सारे लोग आप देखिएगा कि जब ऑफिस में बॉस आते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं, सब काम करने दिखने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही बॉस जाता है वहां पर सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन वाला लीडरशिप है। वो पोजीशन वाला लीडरशिप है, इसीलिए लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, पीठ पीछे तत्काल वापस अपने काम में लग जाते हैं। परिवार में भी आप देखिए, परिवार में क्या होता है, घर में बच्चा तभी तक डरता है जब पिताजी हैं वहां पर। पिताजी जैसे ही वहां से निकले, फिर बच्चा अपनी मस्ती में लग जाता है, अपनी मनमानी में लग जाता है। ये क्या है? ये है आपका पोजीशन वाला लीडरशिप।
साथियों, बहुत सारे लोग हमारे भी देश में आने के बाद या दुनिया में उसी पोजीशन का, ठीक है, ड्रामेबाजी में लगे रहते हैं कि मैं तो समथिंग, मैं तो ये, मैं तो फलाना, लेकिन श्री आने में वो सिर्फ टाइटल को लेकर चल रहे हैं, अपने अंदर रियलिटी को नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक गलती हर व्यक्ति करता है पोजीशन में आने के बाद में, जो पोजीशन वाला लीडर होता है वो होता है कि मैं बॉस हूं, सोच होती है उनके अंदर। वो डर से काम करवाना चाहता है लोगों को। जॉन सी मैक्सवेल जी बोलते हैं, पोजीशन गिव्स यू अ चांस, पोजीशन गिव्स यू अ चांस, नॉट अ लीडरशिप। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पद में रह करके, ठीक है, किसी भी चीज को करवाना चाहता है डरा करके, ठीक है, तो उससे सिर्फ लोग डर के समय काम करेंगे, जब आप नहीं होंगे तो काम नहीं करेंगे। तो ये जो पोजीशन होता है, जो पद होता है ना, वो आपका एक मौका दे रहा है आपको लीडरशिप करने का, ये चांस होता है। इस चांस को जो समझ गए, वो व्यक्ति अपने के साथ बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है? अगर आप सच्चे लीडर बनना चाहते हैं तो आपको मैं जो चीजें एडवाइस कर रहा हूं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूं, ठीक है। और वो क्या है कि जब कभी भी आपको लीडरशिप करने का मौका मिल रहा है, ठीक, लीडरशिप को क्या कहते हैं? लीडरशिप आपको चांस मिला हुआ है, इस आपको सेवा समझ करके करना चाहिए। चैट को आप इनेबल कर दीजिए, जिससे लोग चैट कर सके, और जैसे ही कुछ भी अच्छा वाला मैसेज आता है आप चैट को डिसेबल कर देंगे। को होस्ट जो है थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिएगा, ओके। तो अगर आप पोजीशन से ऊपर के लीडर बनना चाहते हैं, ओके, पोजीशन के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको विनम्र बनना चाहिए, पहला। दूसरा आपको बनना चाहिए कि पद को सेवा समझिए, और पहले खुद को हमको बदलने की जरूरत है। कुर्सी आपको बड़ा नहीं करता दोस्त, पद आपको बड़ा नहीं बनाता, बल्कि आपका चरित्र जो है, लोगों को लेकर के चलने की जो आपकी सोच है ना, वह आपको बड़ा बनाता है। और इसके बाद आता है, वो है परमिशन। परमिशन मतलब क्या होता है साथियों? परमिशन मतलब जब कोई व्यक्ति आपको दिल से प्यार करने लगते हैं, मतलब एज ए लीडर, जब लोग आपको अपना समझने लगते हैं, अपना मानने लगते हैं, तो वहां से चालू होता है दूसरा, वो है परमिशन। अब यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक टीचर सख्त है, बहुत ज्यादा वो स्ट्रिक्टली पेश आ रहा है, वो लोगों को डांट दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, लेकिन एक टीचर जो समझदार है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, बच्चे किससे सीखेंगे? बच्चे किससे सीखना चाहेंगे? जो सख्त है या समझदार है? अब समझदार का मतलब क्या है कि जो टीचर बच्चों से अच्छा रिलेशन बना के रखेगा, क्लियर है? उस टीचर के साथ बच्चे पढ़ना पसंद करेंगे। तो लीडरशिप में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है, वो है आपका लोगों के साथ में अच्छा रिलेशन बना करके रखना। अब लीडरशिप की अगर हम लोग बात करें, तो लीडरशिप की कुछ महत्वपूर्ण चीज क्या है? आप लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हो गए, हिटलर। हिटलर का नाम सुने होंगे आप सभी। हिटलर को एक बहुत बड़ा लीडर के रूप में इतिहास में जाना जाता है। मैं हिटलर का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, ठीक है, हिटलर नो डाउट बुरा व्यक्ति था, लेकिन उनकी लीडरशिप से हमको सीखने की जरूरत था कि हिटलर अपने टीम के हर व्यक्ति, मतलब जो उनके सेना होते थे, उनके नाम जानता था। सेना के जो कुछ लोग थे, उनके टॉप के फैमिली बैकग्राउंड जानता था, पूछता था कि अब आपकी पिताजी की तबीयत कैसी है। साथियों, इतना केयर जब मिलता था ऊपर से, बॉस से, हिटलर से, उनकी सेनापति को, उनके पीछे पूरी तरीके से समर्पित हो जाते थे। तो लीडरशिप का दूसरा जो पद है, दूसरा चरण है, वो है परमिशन, मतलब लोगों से रिलेशन बनाना। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे बिजनेस में आते हैं, मैं बस अपने में ही लगे हुए हैं, अपने को ही आगे बढ़ाने में लगे हैं। और जब लोगों से मिलते हैं तो उनके साथ में स्ट्रिक्ट पेश आते हैं, उनकी केयर नहीं करते। याद रखिएगा,
लीडर वह व्यक्ति होता है जो सबकी समस्या भी सुनता है और उनको सम्मान भी देता है, और ऐसे लोगों के पीछे पूरे दुनिया जान लगा देती है जब आप सही रिलेशन लोगों के साथ में बनाते हैं। तो पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, लोग नहीं जानते, ठीक है, लोग, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो until they know how much you care। आप कितना जानते हैं, लोगों को उसकी कोई परवाह नहीं है। लोगों को सिर्फ एक ही चीज की परवाह है कि आप उनकी केयर कितना करते हैं। कितने लोगों को जान करके मजा आ रहा है, रियल में लीडरशिप की कोई चीज सीखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि साथियों लीडरशिप अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। अब मैं लीडरशिप के बारे में कुछ चीज और बताऊं। आज दुनिया में मैक्सिमम लोग फॉलोअर हैं, मैक्सिमम लोग फॉलोअर हैं, लेकिन जो व्यक्ति लीड करता है ना, पूरी दुनिया उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए तैयार है। आज जब मैं बात करता हूं हमारे पीएम का, ठीक है, किसी पार्टी से इसकी बात नहीं कर रहा हूं, आज देखिए उनके अंदर की लीडरशिप हमको सीखनी चाहिए। लीडरशिप की एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या होता है पता है? ग्रेट कम्युनिकेटर। कितना अच्छे से आप अपनी बातों को रख पाते हो जिससे लोग सुने समझे, ग्रेट कम्युनिकेटर हमको होना चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, जहां भी जाते हैं, ठीक है, पूरा माहौल बना करके आते हैं। ग्रेट कम्युनिकेटर है वो। लीडरशिप की पूरी चीजें भर भर के उनके अंदर है। फिर से बोलूंगा, मैं किसी पार्टी से इसकी बात नहीं कर रहा हूं। पीएम हमारे हैं, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री है, और मुझे प्राउड होता है, हमें प्राउड है हमारे पीएम के ऊपर। तो लीडरशिप में आपका ग्रेट कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर जब मैं परमिशन की बात कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों के साथ गलती क्या होती है कि यहां पर परमिशन देने के साथ, रिलेशन बनाने के साथ में हम लोग एक गलती क्या करते हैं कि सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, और जब कुछ कठिन हमको निर्णय लेना होता है तो हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम रिलेशन बनाते हुए रहते हैं लोगों के साथ में, तो हमको लगता है कि रिलेशन खराब ना हो जाए। याद रखिएगा, लीडर थोड़ा सा सख्त होगा क्योंकि वो अनुशासित होता है, और अनुशासन ही लोगों को सही डायरेक्शन देता है साथियों। तो अगर आपको लीडर बनना है तो आपको कौन सी बातों को ध्यान रखनी चाहिए? पहला, सुनना सीखिए, सुनना बहुत जरूरी है। दूसरा, लोगों को नाम से बुलाइए। जब आप लोगों का नाम जानते हैं ना, उनके साथ में सर या जी लगा करके जब आप प्रोनाउंस करते हैं, तो उनको अपने आप के ऊपर आपसे जुड़ाव महसूस होता है। और तीसरा, छोटी छोटी किसी की भी जीत होती है, किसी की बर्थडे हो रहा है, कोई विवन बन रहे हैं, किसी ने बड़ा कुछ का कोई चीजें लिया, कार लिया, घर लिया, कुछ भी चीजें हुआ, तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। और हो सके तो आप क्या करिए, छोटी छोटी ना गिफ्ट देना चालू करिए। आज गिफ्ट बहुत महंगे नहीं मिलते, और एक्चुअल में दिवाली की नीयत देखी जाती है, न कि चीज वस्तु देखा जाता है। कितने एग्री करते मेरी बातों से? तो जब आप ऐसे माहौल बनाएंगे, आप छोटी छोटी चीजों पे जश्न मनाएंगे, जीत का उत्सव मनाएंगे, तो आपकी टीम में इतना गजब का माहौल होगा कि लोग आपसे जुड़ेंगे या जुड़ाव महसूस करेंगे। और इसे ही कहा जाता है लीडरशिप का दूसरा चरण, परमिशन, मतलब अच्छा संबंध बनाना। लीडरशिप आदेश नहीं होता दोस्त, लीडरशिप अपनापन से पैदा होता है। ये गोल्डन लाइन है। किसी को आप आदेश करके कुछ ही दिन के लिए काम करा सकते हो, लेकिन जब उसे अपना बना लेते हो ना, तो पूरे जीवन भर आपके साथ में कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए तैयार रहता है। यस, लीडरशिप की रिलेशन कितने लोगों को क्लियर हुआ, कितने लोग को समझ में आ रहा है, और रियली कितने लोग अपना करके एक बड़े अच्छे लीडर बनने की तैयारी पे है। देखिए, हो सकता है थोड़ा सा लोगों के लिए अटपटा लगे आज का सेशन, क्योंकि लोगों को तो ये चाहिए कि रेट कब बढ़ेगा, पैसे कैसे आते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होता है, सर उसने ऐसा क्वेश्चन किया, ये कब तक चलेगा। तो याद रखिएगा, इन सब के साथ में टेक्निकल नॉलेज मैं बहुत ज्यादा उसका ऑनर करता हूं, सम्मान करता हूं। टेक्निकल हम सबको सीखना चाहिए, हम सबको आना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि
यू आर ऑन बॉस एंड डोंट चीट योर बॉस। लीडरशिप की एक और गोल्डन स्टेटमेंट है, यू आर ओन बॉस डोंट चीट योर बॉस। लालची नहीं बनना है दोस्तों, अपने आप की स्किल को डेवलप करिए। दुनिया में सब कुछ चला जाए, आपकी स्किल आपको टॉप तक लेकर के जाने की क्षमता रखता है। लल्लू लाल बनकर मत रहिए, बबलू बन के मत रहिए, पप्पू बन के मत रहिए। ग्रेटिट्यूड से ग्रेटनेस की ओर जाना है। लीडरशिप का सेशन संडे का दिन हम चाहते तो फिर से लेकर के आ सकते थे, वही टेक्निकल चीजें। एक से एक हमारे पास में टेक्निकल सेशन के मास्टर्स हैं। अभी तो आप कुछ ही लोगों से मिले हो, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूंगा, इन सब के साथ में मोरल वैल्यूज होना, लीडरशिप होना, लोगों को लेके चलना। क्योंकि हमारा बिजनेस किसका है? बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल। लिख सकते हैं आप क्या? बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल। ये हमारे बिजनेस का ग्रेटनेस है। लोगों से चलता है हमारा पैसा, लोगों के साथ चलता है और लोगों के लिए हम करते हैं। लीडरशिप की एक और गोल्डन लाइन भगवान श्री कृष्ण जी से हमको सीखने की जरूरत है। दुनिया के सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर में अगर कोई मैं बोलूं तो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक शानदार सीख दी जो आज हम सबको लेके जाना चाहिए। लाइफ में बड़े पर्पस, बड़े गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहते तो चुटकी बजाते युद्ध खत्म कर सकते थे महाभारत का। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बातों से? चुटकी बजाते, उनके लिए क्या असंभव था। और वो जब अर्जुन ने कहा कि खून से सने हुए राज्य के साथ मैं राज करना पसंद नहीं करता, मैं मरना पसंद करूंगा केशव, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको जो उपदेश दिया हम सबको लेके जाने की जरूरत है। अर्जुन, तुम युद्ध इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुमको राज्य चाहिए। और अर्जुन, तुम्हारे सामने जो खड़े हैं, तुम जिन रिश्तेदारों को देख करके तुम रो रहे हो, विलाप कर रहे हो, विधवा विलाप कर रहे हो, नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, देखो यहां पर टाइट भी किया भगवान श्री कृष्ण ने। लीडर्स सिर्फ प्यार प्यार से बात नहीं करता है, ओके? उन्होंने जो टाइट किया, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करने में तुम्हारा अधिकार है। और इसलिए नहीं कि राज्य तुमको मिल जाए, इसलिए क्योंकि जो अधर्म कर रहे हैं उनको सही सबक मिलना इंपॉर्टेंट है। इतिहास में एक उदाहरण यहां पर देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जब जो लोग गलत करेंगे, अधर्म करेंगे, उनको सही सबक मिलना चाहिए। और इतिहास याद रखेगा। तुम अगर नपुंसक की भांति बैठ जाओगे आज, तो इतिहास तुम पर थूकेगा, कल हंसी उड़ाएगा। यू आर लीडर। और लीडर का सबसे पहला सूत्र है, लीडर लीड्स बाय एग्जांपल। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं गीता के 7वें अध्याय पे कि मेरे लिए कोई चीज असंभव नहीं। आज इस दुनिया में मेरे लिए कोई चीज असंभव नहीं है, फिर भी है अर्जुन, मैं कर्म करते हुए दिखता हूं कि जिस दिन मैं कर्म करना छोड़ दूंगा, उस दिन लोग भाग्यवादी बन जाएंगे। साथियों, लीडरशिप एक जिम्मेदारी है। लीडरशिप मजाक में नहीं मिलता। लीडरशिप मजबूत कंधों को मिलती है, जिम्मेदारी मजबूत कंधों को मिलती है। और अगर आप सोचते हैं कि यू आर लीडर, क्योंकि मैंने पहले ही बात कही थी कि जब आप यहां से 1 घंटे बाद छूटेंगे, आप पहचान पाएंगे कि आप कौन से लेवल का, कौन से पद के लीडर हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? पद है, ठीक है। अगला पद है और वो है आपका प्रोडक्शन। लीडरशिप बाय रिजल्ट। जो मैंने आपको बात कही कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, चलती फिरती भाषा में बोलते हैं ना, बोचन, सिर्फ बोल बच्चन नहीं है। लीडरशिप मतलब होता है प्रोडक्शन, रिजल्ट। आप बहुत बातें कर रहे हो, बहुत सब कुछ कर रहे हो, व्हाट इज योर रिजल्ट? और रिजल्ट बोला जाता है ना, रिजल्ट बोलता है, रिजल्ट ऑटोमेटिक बोलता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लोग आपको क्यों फॉलो करते हैं? साथियों, ये तीसरा चरण है। आपके पास में जब जब रिजल्ट आएगा, लोग आपको फॉलो करेंगे। और प्रोडक्शन लीडरशिप की जो शुरुआत है, ठीक है, वो किससे होता है? वो लीडरशिप की शुरुआत होता है खुद से। तो खुद से हमको शुरू करना है चीज को। जो लीडर समय पर आता है
जो लीडर टीम पर, ठीक है, जो टीम समय पर आते, समय पे आएगा तो टीम भी समय पे आएगा। तो जो लीडर मेहनत करता है वही टीम भी मेहनत करती है दोस्तों। फिर से बोलूंगा, लीडरशिप बाय रिजल्ट, जो आकर के देते हो, जो करके आप दिखाते हो, वही टीम आपको, टीम बताया है, टीम की एक खास बात बोली जाती है, टीम की कान नहीं होते। हेलो, बड़े आश्चर्य की बात, एक बहुत खतरनाक वर्ड उपयोग कर रहा हूं, ये लीडरशिप पे ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए इस बात को, लिखिए। टीम की ना कान नहीं होते, टीम के आंख होती है। एक सिर्फ जो बोलता है, फिर से ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति जो सिर्फ बोलता है उसको देख करके टीम काम नहीं करती। एक व्यक्ति जो मैदान में उतर करके किसी चीज को परिणाम लाता है ना, मेहनत करता है, टीम उसको देख करके काम करती है। टीम जिसके साथ जाती है, ठीक है, टीम किसके साथ जाती है? टीम उसके साथ जाती है जो करके दिखाता है। तो लीडरशिप का जो तीसरा चरण है, तीसरा पद है, वो है प्रोडक्शन। लीडरशिप बाय रिजल्ट। सिर्फ बोलिए मत, करके दिखाइए, और जो करके दिखाता है ना उसको टीम फॉलो करती है। रिजल्ट अट्रैक्ट्स फॉलोअर्स कहा गया है, लीडर्स अट्रैक्ट्स फॉलो। तो जब आप कुछ करके दिखाएंगे, जब आप रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, टीम को बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके पीछे वो चलना चालू कर देगी। जब हम तीसरे चरण पे होते हैं, प्रोडक्शन पे होते हैं, लीडरशिप की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम सिर्फ फिर नंबर देखना चालू कर देते हैं, हम इंसानों को मशीन समझना चालू कर देते हैं। तो रिजल्ट चाहिए, लेकिन दोस्तों यहां पर भी इंपैथी बहुत ज्यादा जरूरी है। लीडरशिप की दूसरी जो सीख है वो है इंपैथी। मतलब उसे क्या बोलना चाहिए? भावनात्मक जो झुकाव है, जुड़ाव, वो भी रहना बहुत जरूरी है अपने लोगों के साथ में। फिर जब रिजल्ट चाहिए तो सिर्फ मशीन की तरह काम मत करिए, या लोगों को मशीन मत समझिए कि वो प्रोडक्शन ला करके दे, प्रोडक्शन ला करके दे, रिजल्ट ला करके दे। तो हमको क्या करना है? हमको अगर लीडरशिप की तीसरी चरण पे रहना है, हमको रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है, अपनी टीम को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है, तो हमें क्या बनना है? पहले खुद से एग्जाम्पल बनना है। पहला काम क्या है? खुद से एग्जाम्पल, खुद करके लाइए, आप खुद मेहनत करिए, खुद रिजल्ट लाइए, आप खुद विवन बनिए जल्द, सबसे पहले जल्दी से, फिर आप देखिएगा पीछे लाइन लग जाएगा। आज हमारे मास्टर रमेश सर क्या बोलते हैं? मैं तो बन गया हूं, मुझे इस 2025 में ही 100 टाव चाहिए, 2026 में क्या चाहिए? 200 V6 चाहिए। आज उन्होंने मेहनत करके दिखाया, लोगों को लीड करके दिखाया। आज यही वजह है कि हम उनके पीछे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो लीडर्स लीड्स बाय एग्जांपल। प्रोडक्शन करना क्या है? सिस्टम बनाइए। आज आपको देखिए, आप पता होगा, आप सभी के पास में हम ग्रो टुगेदर में एक सिस्टम बनाते जा रहे हैं, ऑटो पायलट मोड, कि जहां पर हम न हो तब भी हमारी टीम वही परफॉर्म कर सके। हमने टूल्स बनाया, विजय यात्रा, कि आपको माँ बाप का रिस्पेक्ट कैसे करना है, गुरु कौन होते हैं, ठीक, उनकी महिमा कैसे होती है, उसके बारे में वहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि साथियों, इस परिवार में रहते हैं, अपने माँ बाप के रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। आज बच्चे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। पहला हमारी संपत्ति है, वो है हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स। उनको प्राउड फील कराना हमारी पहला जिम्मेदारी होना चाहिए। फिर हमारे जो गुरु जिनसे हम सीखते हैं, उनके साथ आपका जबरदस्त ग्रेटिट्यूड वाला रिलेशन, ग्रेटफुलनेस ऑलवेज होना चाहिए। फिर हम ग्रेटिट्यूड कैसा होता है, कल बहुत बढ़िया रमेश सर बता रहे थे ना, पेड़ को, आप एक पेड़ को कर्ज करो, उनको कुछ भी गंदा बुरा भला बोलो, और दूसरे पेड़ की तारीफ करो। जिसको आप कर्ज करते हो, ठीक है, वो बुरा भला बोलते हो, पेड़ सूखने लगता है, मुरझाने लगता है। और एक पेड़ जिसकी आप तारीफ करते हैं, वो हरा भरा हो जाता है, खिल जाता है। जब पत्तों पे, फूलों पे इसका असर पड़ता है, तो आप समझिए हमारे जीवन पे इसका असर पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड टू ग्रेटनेस, ग्रेटिट्यूड से हम ग्रेटनेस की ओर यहां पर जाएंगे। तो आज हम सिस्टम बना रहे हैं, आज फोल्डर है आपके हाथ में, हर जगह सीनियर सी जाकर के पूरा सभी प्रश्नों का जवाब दें, रिजल्ट लाए, जरूरी नहीं है। आपके हाथ में फोल्डर है, आप फोल्डर पलटाना सीखे जाकर के।
और कुछ नहीं करना है, फोल्डर ही पलटाना चालू करिए, आप आने वाले समय में एक्सपर्ट बन जाएं। आपको क्या लगता है, हम लोग अगर इतने अच्छे से सेशन ले पा रहे हैं, या हमारे टेक्निकल गुरुज आकर के इतना जबरदस्त डीप में नॉलेज देते हैं, खोद खोद करके आपके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, तो ये एक दिन का है साथियों? एक दिन का नहीं होता है, एकदम सिंपल। और ये करना चालू करिए, धीरे धीरे आपके अंदर भी परफेक्शन आ जाएगा। ठीक, तो मेरे प्यारे कोहोस्ट साथियों, जिनको भी रेट से संबंधित, क्रिप्टो के नॉलेज से संबंधित यहाँ पर आंसर चाहिए, उनको आप कल आने के लिए यहाँ से रिमूव कर दीजिए, जिससे दूसरों को मौका मिले। यहाँ आज हम लोग लीडरशिप की बात कर रहे हैं। अगर आप लीडरशिप सीख जाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर इतना बड़ा इनकम, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक गोल्डन लाइन लिख लीजिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस गोल्डन लाइन को बता रहा हूं, गोल्डन लाइन लिख लीजिए आप। दुनिया के सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, अभी हम जिस इंडस्ट्री में है ना, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री, उससे भी बड़ा मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ सुनिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है अपने लोगों के साथ किया गया समय का इन्वेस्टमेंट। हेलो, अपने लोगों के साथ किया गया समय का इन्वेस्टमेंट दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसको मैं प्रूफ करता हूं। जब आप इस लीडरशिप की बातें सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक व्यक्ति भी आप अपने टीम में तैयार कर पाते हो, और वो कल के डेट में V6 जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, नोट डाउन करिए। एक व्यक्ति जिनको आप सीखते हो, सिखाते हो, व्यक्ति V6 तक जाता है। आप अपने इनकम की फिगर देखो कि आपकी इनकम कहां पे होगा। ग्रेस मैम है कोरिया से, उनके नीचे 46 V6 हैं। आपको पता है उनकी पर डे की इनकम कितना है? कैन यू गेस? एनीवन? कोई लिखेंगे, कोई बताएंगे कि जिनके नीचे 46 V6 होंगे, 500 V5 होंगे, आज उनकी इनकम क्या होगी? कल मैंने स्टेटस पे लगाया था उनके साथ फोटो, उनकी लोगों को जो इनकरेज करने का जो, ठीक है, स्टाइल है, जो बातें रखने का, वो आप लोग सुने होंगे, समझ में कुछ नहीं आता। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं डेली 7 करोड़ 2000, एलजीनेस 1 करोड़ 3 करोड़। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 20 करोड़ से ऊपर की इनकम है उनका पर डे का, एलजीनेस के रूप में 20 करोड़ से ज्यादा। आपको मजाक लगता है? व्हाट इज लीडरशिप, समझ पा रहे हो? लोगों को लेकर के चलने की कला की ताकत। फिर से बोलूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने लोगों के साथ किया गया समय का इन्वेस्टमेंट। लीडरशिप नॉट अ जोक, लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप, और सबसे खास बात, इसे आप सीख सकते हो। ठीक है, कितने लोग अब और सीरियस हो गए लीडरशिप की आगे की बातें जानने के लिए, सीखने के लिए। अभी 2 चरण और बचा है, ठीक है, 2 चरण और बचे हुए हैं, और ये 2 चरण बहुत ही अल्टीमेट है। और मैं इसके बाद बताने वाला हूं कि कैसे छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके आप ग्रेट लीडर बन सकते हैं, और दुनिया दीवानी होगी आपके उस लीडरशिप के पीछे। तो कितने लोग तैयार हैं? और वो जो मैंने ग्रेस, ठीक है, मैडम की बात करी, वो ग्रेस आप भी बन सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल है। बोला जाता है कि एक पेड़ जितना बढ़ सकता है बढ़ता है, जितना छाया दे सकता है देता है, जितना फल दे सकता है देता है, लेकिन हम ही एक इंसान है जितना जो कर सकते हैं करते नहीं है। एग्री विथ मी? जितना कर सकते हैं हम करते नहीं है। इतने लोगों से मिल सकते हैं, मिलते नहीं। इतना प्लान दिखा सकते हैं, दिखाते नहीं।
एक ग्रेट लाइन बोल रहा हूं आपको, लेकर के जाइए, ठीक है? एक तैयार हैं आप सभी? लिखिए, एलजीएनएस ओरिजिन में, ठीक है, एलजीएनएस ओरिजिन में बिलेनियर हैज नॉट ज्वाइंट, अभी तक वो बिलेनियर ज्वाइन नहीं कर पाया है, ठीक है? समझ रहे हैं? मतलब अभी भी आपके पास में फुल पोटेंशियल है जो आपको अपने साथ बिलियनियर और ट्रिलियनियर तक ले जाने की क्षमता रखता है। उस व्यक्ति से आपको मिलना है, वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। हेलो, वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। जिन लोगों को ये लग रहा होगा ना कि पूरी दुनिया जुड़ गई है, पूरा शहर जुड़ गया है, पूरा राज्य का राज्य जुड़ चुका है, तो मैं आपकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं कि अभी तक वह व्यक्ति नहीं जुड़ा है जो यहाँ पर ग्रेस मैम के जैसे 46 विसिक्स को ला चुका हो। ओके, आगे बढ़ते हैं लीडरशिप के चौथे चरण को। और चौथा चरण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? उस चरण का नाम है लीडरशिप बाय ग्रोथ, पीपल डेवलपमेंट। अब हम सब जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम सब जानना चाहते हैं कि सर ठीक है, मैं लीडर बनना चाहता हूं, मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूं, मैं वो हर चीज जो आपने बताया है ग्रेट से ग्रेटेस्ट की ग्रेटनेस की ओर जाना चाहता हूं, लेकिन मेरी टीम के जो लोग हैं उससे मैं डेवलप कैसे करूं, मैं खुद को डेवलप कैसे करूं? तो आर रेडी गाइस? मैं आपको बताने जा रहा हूं। और चौथा पद है, वो है पीपल डेवलपमेंट, लोगों को तैयार करना। और लीडरशिप बाय ग्रोथ, लीडरशिप बाय ग्रोथ, जब आप अकेले चमकना छोड़ते हैं ना और दूसरों को चमकाते हैं, तब आपका ये फेज चालू होता है जिसका नाम है पीपल डेवलपमेंट। सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों को चमकाना। लोग आपको कब फॉलो करते हैं? लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि आपने उन्हें बनाया है। बहुत सारे लोग स्वार्थी हो जाते हैं, मैं, मेरा बस V1 हो जाए। अपने लोगों को आगे आने का मौका दीजिए, उनको मदद करिए। और जब आप ये करना चालू करते हैं पीपल डेवलपमेंट, लोगों को जब आप विकास करना चाहते हैं, लोगों का उनको ग्रोथ दिलाते हैं, तब लोग आपका अपना होते हैं। एक क्रिकेट की हम लोग एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेट का कप्तान, एक अच्छा कप्तान रन बनाता है, लेकिन महान कप्तान जो होता है ना, नए खिलाड़ी को तैयार करता है कि उनके जैसा वो रन कैसे बनाए। ये महान मतलब कप्तान का ये परिभाषा है। ऑफिस में बात करते हैं, ऑफिस में क्या होता है? अगर आप अपनी टीम पर निर्भर हैं तो आप लेवल 3 पे हैं जो सिर्फ प्रोडक्शन चाहता है, करेक्ट? लेकिन अगर आप फैसले ले रहे हैं और लोगों को तैयार कर रहे हैं तो आप चौथे लेवल पे आते हैं, ठीक है? सो ग्रेट लीडर्स डेवलप पीपल। महान नेता, महान लीडर कौन होता है? जो लोगों का विकास करता है। गलती क्या होती है हम लोगों से? हम डरते रहते हैं कि अरे यार मेरे लोग आगे मत निकल जाए, और हम उन्हें कंट्रोल करते रहते हैं। हम उनको बार बार डिस्करेज करते रहते हैं, उनकी कमियां निकालते रहते हैं, उनको मौका नहीं देते। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब जब आप लोगों को डिस्करेज करोगे, इंकरेज नहीं करो। जब आप उनको करेज दिखाते हो, ठीक है, उनको साहस भरते हो, उनके अंदर में इंकरेज करते हो, तो लोगों का विकास होता है। फोटो देख पा रहे हैं ऊपर में? ग्रेट लीडर सिर्फ ऊपर नहीं है बल्कि लोगों को सीढ़ी दे रहा है कि वो भी आगे बढ़े, उनकी विकास कर रहा है, लोगों को केयर करना चालू करिए। और सच्चे लीडर की परिभाषा क्या है? नोट करिए। सच्चे लीडर वह होता है जो खुद से बेहतर लोगों को तैयार करता है, खुद से बेहतर। ऐसा नहीं कि मैं बस रहूं, लोग डर में लोग को तैयार नहीं करते, सिखाते नहीं। दोस्तों, ग्रो टुगेदर हमारी जो कम्युनिटी आप देखिएगा, लोग जितना तह तक जाते हैं, जितना भी डीप अपने अंदर नॉलेज रखते हैं, स्टडी करते हैं, आ करके हमको सिखाते हैं, बताते हैं। एग्री विथ मी दोस्तों? क्योंकि यहाँ के जो लीडर्स है ना, वो डरे हुए लीडर नहीं है, वो लोगों को तैयार करने, विकास करने में बिलीव करते हैं।
क्योंकि उनको पता है दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो है लोगों को विकास करना, लोगों को तैयार करना, लोगों के साथ बिताया गया समय दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कितने लोग बोर हो रहे हैं? कितने लोगों को मजा आ रहा है? क्योंकि हम 5वें पद पर पहुंच चुके हैं। अब 5वें पद पर, और 5वां पद हम सब को जानने, सीखने, समझने की जरूरत है, क्योंकि ये हर व्यक्ति का सपना है। ये 5वां पद, लीडरशिप का 5वां पद की ओर हम लोग आ चुके हैं। तो मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं। आप चैट बॉक्स में 5 पद के बारे में लिख सकते हैं कि पहला पद क्या था। हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखना जरूरी नहीं है, आपको जो समझ में आता है वो लिखिए। दूसरा पद क्या था, तीसरा पद क्या था, चौथा पद क्या था। अगर आपने कोई गोल्डन लाइन जो मैंने बोला है नोट किया, जो आपको क्लिक किया है, वो भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। फायदा क्या होगा? फायदा आपको ये होगा कि दूसरे लोगों को भी वो रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग नोट करिए, यहाँ पर लिखिए। हम चलते हैं 5वें पद की ओर, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मेरा आपका सबका सपना है ये 5वां पद, और वो है लीडरशिप बाय लेगेसी। लीडरशिप बाय लेगेसी, इसे कहा जाता है किंवदंती बनना, उदाहरण बनना। किंवदंती मतलब जब आज से 200 साल बाद, 500 साल बाद भी लोग किसी के बारे में बात करें तो आपका उदाहरण दें। ठीक है, इसे सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हो। और ये सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण, पूर्णता जो होता है, बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं साथियों। इसलिए मैंने कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है यहां तक पहुंचना। लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि आप अब जान चुके हैं कि लोगों को तैयार कैसे करना है, लोगों का प्यार कैसे पाना है, लोगों को डेवलप कैसे करना है, लोगों से और खुद के माध्यम से रिजल्ट कैसे निकालना, और लोग आपको फॉलो करते हैं। आज दुनिया के महान जितने भी लोग हम जानते हैं, हमारे स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, नेल्सन मंडेला जी, ऐसे और भी बड़े बड़े महान लीडर्स हैं जिनको इतिहास नहीं भूल पाएगा। तो पद से नहीं, चरित्र ने इन लोगों को लीडर बनाया है। बुक क्या कहती है? लीडरशिप एट लेवल 5 इज अबाउट लीगेसी। यहां पर हमको लीगेसी कैसे आपको मिलेगा? मिलेगा निस्वार्थ काम करने से। ठीक है, निस्वार्थ काम करने से, मूल्यों वाला काम करने से। आज आप इसी एलजीएस ओरिजिन में ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो नाम के लीडर हैं, लेकिन अपने लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, लोगों को शराब पिला रहे हैं। बोलते ना, हमारे ग्रो टुगेदर में 3 चीजें नहीं होती है, यहां शराब, सवाब और कबाब का कोई जगह नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, लालच दिया जा रहा है लोगों को, शराब के नाम पे, शवाब के नाम पे और कबाब के नाम पे। दोस्तों, जब जब आप एथिकल काम करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। बोला जाता है ताश का महल कुछ मिनटों के लिए होता है, कुछ पलों के लिए हो सकता है, लेकिन सही महल जो बनता है ना, वो युगों युगों तक याद रखा जाता है। हम आज इस अपॉर्चुनिटी, इस बिजनेस में ताश के महल बनाने के लिए नहीं आए हैं कि कुछ दिन के लिए यहाँ पर खड़ा कर दें और गायब हो जाएं। याद रखिएगा, जैसा आप आज न्यू बना रहे हो, महल भी वैसा ही बनने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लीडरशिप का 5वां चरण जो है, जिसे मैंने लीगेसी कहा, सिग्निफिकेंस कहा, महत्वपूर्णता कहा, जो हर व्यक्ति बनने की सपना रखता, चाहत रखता है, वो है दोस्तों कि वो है लीगेसी। आप चले जाएंगे, मैं चले जाऊंगा इस दुनिया से, लेकिन हमारी सोच, मेरी सोच, हमारे द्वारा बनाया गया सिस्टम और हमारे द्वारा बनाया गया लीडर जिंदा रहेंगे। और यही लीगेसी हम सबको छोड़ के जाने की जरूरत है। फोटो में आपने देखा ना, विरासत, कि हम दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन ऐसा सिस्टम बना करके हम दें दुनिया में कि लोग उसके नक्शे कदम पर चलें। वो सिस्टम आपका कॉपी 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 होते चले, लोग वहां पर आकर के डेवलप होते चले। तो मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, लीडरशिप जन्म से नहीं आती,
बल्कि निर्णयों से आती है। हमें से अधिकतर लोगों को लगता होगा कि लीडरशिप उनके अंदर यार जन्मजात है, तो मैं आपको बता दूं, जो जो लोग निर्णय लेते हैं लीडरशिप, ठीक है, आगे आकर के लीडरशिप करते हैं दोस्तों, उसके साथ उनका लीडरशिप तैयार होकर चला जाता है। आज से एक निर्णय लीजिए कि मैं खुद पर काम करूंगा। आज निर्णय लीजिए कि मैं दूसरों को ऊपर उठाऊंगा। आज निर्णय लीजिए कि मैं विरासत छोड़ कर जाऊंगा, विरासत छोड़ के जाऊंगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप अपनी पूरी तरीके से पूरे जीवन में आप ये लीगेसी छोड़ पाएंगे। तो कितने लोगों को मजा आ गया लीडरशिप की ये 5 पद जान करके? आप उस पद का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं, कमांडो ट्रेनिंग लिख रहे हैं भानु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा। कितने लोग तैयार हैं अब वो 10 डेली हैबिट्स जानने के लिए जो आपको सामान्य व्यक्ति से लीडर बनाने की ताकत रखता है? कितने लोग पूरी तरीके से माइंड पूरा ना पीपीटी के P3 के साथ में है, पेन पेपर प्रेजेंस ऑफ माइंड। कल दिलेश्वर सर बताया थे ना, P3 पेन पेपर प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ यहाँ पर बैठे हैं। और अभी भी आज संडे का दिन है, किसी को बोर लग रहा होगा कि टेक्निकल सेशन आज मिलना था, नहीं मिल पाया, रेट कैसे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो समझ में नहीं आया, जानने नहीं में आया, तो आप लीव कर सकते हैं, दूसरों को मौका मिलेगा यहाँ पर आने का, ठीक है। तो आप तैयार हैं साथियों? आर रेडी गाइस? हेलो। चलो, तो हम लोग जानते हैं वो डेली हैबिट्स के बारे में जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, जो एक सामान्य व्यक्ति को लीडर बनाने की क्षमता रखता है। लीडर मतलब होता है नेता, लीडर मतलब होता है वह व्यक्ति जब लोग थक करके सोना चाहते हो तो वह चलता है, जब लोग थक करके चलना चाहते हैं तो दौड़ता है, और जब लोग सोना चाहते हैं तो उठ करके अपनी टीम की तरक्की के लिए काम करता है। उसे कहा जाता है लीडर। जो दूसरों से 1 घंटा ज्यादा युद्ध करता है, युद्ध ज्यादा लड़ाई लड़ता है, वह कहलाता है लीडर। और आप अपने परिवार के लीडर बन सकते हो कि अभी तक हमारे खानदान में अगर किसी ने इतिहास में लिखा है करोड़पति नहीं बने हैं, आप करोड़पति बन के दिखा सकते हो। आपके अंदर में वो लीडरशिप की क्वालिटी है। उठिए, जागिए, सोते मत रहिए। जीवन सोने के लिए नहीं मिला है यार। अगर सोने के लिए मिलता तो भगवान आपको लूले लंगड़े बना देते, जाओ सोते रहो। आपके अंदर अगर भगवान ने स्वस्थ आंखें दिया है, कान दिया है, हाथ पैर अगर आपका सही सलामत है, तो यू बिकम लीडर। लीडर बनिए, जिम्मेदारी लीजिए अपने माहौल को बदलने का, अपने घर की जिम्मेदारी लीजिए, अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने का, लोगों को आगे लाने का आपको जिम्मेदारी उठाना चाहिए। लेकिन फिर से बोलूंगा, लीडरशिप कोई पद नहीं है, जिम्मेदारी। सही लीडर कौन होता है? लीडर वह नहीं होता जिसे जिम्मेदारी दिया जाता है, बल्कि लीडर वह होता है जो आगे आकर के जिम्मेदारी लेता है। लीडर बनिए लाइफ में। तो मैं अब आपको लेकर के चल रहा हूं 10 डेली हैबिट्स की ओर जो आपको लीडर बनने के लिए प्रेरित करेगा। सो हाउ टू बिकम रियल लीडर, 10 डेली हैबिट्स, वो 10 आदतें जो आपको असली लीडर, ठीक है, असली लीडर बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और 10 हैबिट्स, तो तैयार है? तो सबसे पहला है वो है लीड योर सेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले खुद को बदलना है। हम बहुत सारे लोग दुनिया को बदलने निकल जाते हैं। याद रखिए, शुरुआत खुद से होता है। गायत्री परिवार का एक बहुत अच्छा नारा है, मुझे बहुत पसंद है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। करेक्ट है? बहुत सारे लोग इसका उल्टा करते हैं।
लोग सुधरेंगे तब सुधरेंगे, लोग बदलेंगे तब हम बदलेंगे। और सर हमें बदलने की कोशिश मत करिए, हम उनमें से हैं जो कभी बदलने वाले में से नहीं है। हमसे ज्यादा उम्मीद मत करिए, भरोसा मत करिए। तो साथियों, पहली शुरुआत क्या होता है रियल लीडर बनने का कि लीड योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब समय पर उठना, मतलब घर से शुरुआत होती है दोस्तों। लीडरशिप लीडरशिप का बाहर से नहीं होता। ये हैबिट जो छोटे हैबिट्स है ना, वो घर से ही स्टार्ट होता है। जैसे समय पर उठना, ये नहीं कि 8-8 बजे जब सेशन चालू हो। अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ भाई साहब लोग मस्त आराम करके, कंबल ओढ़ के, रजाई ओढ़ करके आज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं। आप लीडर बनोगे आप? यही आपका एग्जाम्पल है। ऊपर से कैमरा ऑन करके यहाँ पर आप दिखा रहे हो दुनिया को कि आप इतने आलसी हो, सो करके अटेंड कर रहे हो। पेन पेपर कहाँ है आपका? दुनिया बदलने निकले हो, खुद को हमको पहले बदलना है। याद रखिएगा, लीडरशिप जब लीड करता है बातें कड़वी लगती है, अनुशासन बहुत जरूरी है। लीड योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, सबसे पहला। बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं पेन पेपर नहीं है हाथ में। आप सब कुछ जानते हैं, यू आर एमबीए, मुझे बहुत आता है। तो एक सवाल आप सभी से, फिर आप V6 क्यों नहीं हैं? आप करोड़ रुपए क्यों नहीं कमा रहे हैं? पहला क्वेश्चन आपसे। अगर आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ आपको आता है, सब कुछ पता है, तो व्हाट इज योर रिजल्ट? व्हाट इज योर इनकम? शो मी व्हाट इज योर इनकम? सो सबसे पहला, लीड योर सेल्फ फर्स्ट। लीडर्स लीड्स बाय एग्जाम्पल। जब आप सो करके, कंबल रजाई ओढ़ करके आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप टीम से भी लोग आपको देख रहे हैं। और कल जब आप बोलेंगे कि दुनिया बदल के रख देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, वह व्यक्ति बोलेगा है सबसे पहले खुद तो बदल जाओ, खुद को तो तोड़ लो, ये हैबिट को तो ठीक कर लो। लीडरशिप का पहला सिद्धांत, लीड योर सेल्फ फर्स्ट। दूसरा, वॉक दी टॉक। वॉक द टॉक, जो बोले वही करें। अगर आप देर से आते हैं, आपकी टीम भी देर से आएगी दोस्तों। और अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी टीम भी ईमानदार बनेगी। लीडर शब्द नहीं होता है, लीडर शब्द से नहीं बनता, लीडर चरित्र से बनता है। और कई बार जाने अनजाने हमसे ऐसी चीजें होते रहता है जो हमको पता नहीं होता, जो हमारी चरित्र के ऊपर उंगली उठाते रहता है। बोला जाता है सिर्फ ईमानदार होना नहीं है, बल्कि ईमानदार दिखना भी जरूरी है। आप अंदर से वाकई सच्चे होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस है, जो आपका बिहेवियर है, वो आपको चोर जैसे दिखा रहा है, तो लोग फॉलो कैसे करेंगे आप? आप देखना, हमारे ऐसे कई नेता हैं जो करप्ट हैं, कोई जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं जैसे देवता है। तो कई जगहों पे आपको क्या दिखाने की जरूरत है? वॉक द टॉक। जो आप हैं सबसे पहले आपको कर के दिखाना है। फिर से बोलूंगा, लीडरशिप कोई शब्द नहीं है, बल्कि ये चरित्र है, करके दिखाना। ठीक है, तीसरा चीजें हम लोग चलते हैं, जानते हैं। रिस्पेक्ट इज नॉन नेगोशिएबल। हर इंसान को यहां सम्मान देने की जरूरत है आज के समय में। आज लोग इसलिए काम नहीं करते आपके साथ में कि उनको बहुत पैसे चाहिए, शायद वो इसलिए भी काम नहीं करते कि उनका बहुत बड़ा सपना है। कई लोग तो आपके द्वारा किया गया जो सम्मान होता है, जो रिस्पेक्ट देते हैं ना, एक जो अच्छा माहौल है, आप उनको अच्छे लगते हो, इसलिए भी काम करते रहते हैं। लीडरशिप का तीसरा सिद्धांत क्या है, तीसरा हैबिट क्या है, आज से डालना की जरूरत है। हर छोटे से छोटे व्यक्ति को भी सम्मान दीजिए। जरूरी नहीं है कि आज जो लेबर है, मजदूर है, आप अगर वहां के मैनेजर हैं तो आप उनके साथ में एकदम क्षुद्रता से पेश आइए। नहीं, उस व्यक्ति के अंदर पे एक बड़ा लीडर छुपा हुआ है। एक मौका मिलेगा तो कमाल करके दिखा सकता है। किसी के आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाइए।
बोला जाता है लीडरशिप का एक बहुत बड़ा सिद्धांत लेकर के जाइएगा, तारीफ सबके सामने, तारीफ सबके सामने और आलोचना अकेले में होनी चाहिए। तारीफ सबके सामने और आलोचना अकेले में होना चाहिए। ये अपने परिवार में भी हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जस्ट इसका उल्टा करते हैं साथियों। आलोचना सबके सामने करते हैं, बुराई सबके सामने करते हैं और तारीफ अकेले में करते हैं। तो लीडरशिप का अगला सिद्धांत क्या है? छोटी बातें लेकिन मोटी बातें। रेस्पेक्ट इज नॉन नेगोशिएबल। चौथा हैबिट्स की ओर चलते हैं, वो है लिसन मोर देन यू स्पीक। सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। लीडर मतलब वह नहीं होता जो सिर्फ बोलते जा रहा है। लीडर मतलब होता है दोस्तों जो दूसरे को सुनता है और सुनने का नाटक नहीं करता, उनको पूरे दिल से सुनता है और उनकी समस्या का समाधान देता है। वह रियल होता है। कुछ लोग दिखावा करते हैं, मतलब एक कब वो बंद करे बोलना और मैं कुछ अपनी बातें बोलूं, अपनी महानता प्रदर्शित करूं, ये भी लोगों के अंदर में बातें होती है। तो सच्चा लीडर कौन होता है? लिसन मोर देन यू स्पीक। ठीक है, मजा आ रहा है? सीखने को मिल रहा है? लेसन नंबर 4, बगैर किसी की बात को काटे हुए सुनिए। बीच बीच में काटिए मत। कुछ लोगों को बहुत आदत होता है, कुछ भी बोलना चालू करिए सबसे पहले काटेंगे, बीच में बोलेंगे, इसको बोलते हैं जल्दबाजी में उंगली करना, और उसके बाद वो अपनी बातों को वहां पर घुसा देंगे। सबसे पहले सुनिए सामने वाला बोलना क्या चाहता है, तभी आप सही प्रकार से उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे। लीडर का मतलब सॉल्यूशन देना होता है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होता। पेट्रोल मत डालो आग में, पानी डालना सीखो। ये लीडर्स का चौथा जबरदस्त हैबिट होता है। पांचवी की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्ट योर टीम। प्रोटेक्ट योर टीम क्या करना है? कई बार हम सब आदमी हैं, इंसान हैं, गलती के पुतले हैं, हमारी टीम से भी गलती होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, सबके सामने लोगों को डांट देते हैं, बोल देते हैं। अगर आपकी टीम से कुछ गलती हो भी गई ना, तो सबके सामने मत बोलिए, उनको बोल करके सुधारने का मौका दीजिए। अपनी टीम का, ठीक है, प्रोटेक्ट करिए, उनके सम्मान को प्रोटेक्ट करिए। और जब ये छोटे छोटे हैबिट्स को अपने जीवन में आप अप्लाई करेंगे, आपके लिए जान छिड़केंगे साथियों, जान छिड़केंगे। अगला पॉइंट, गिव क्रेडिट टेक ब्लेम। जब आप टीम वर्क में हैं, जब आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो जब भी कोई अच्छा होता है, अभी हम लोगों ने एक बड़ा मेगा शो कंप्लीट किया, 3000 लोग आए थे वहां पर। मैं उन साथियों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। कुछ लोगों को बाकायदा पार्किंग में सपोर्ट कर रहे थे कि सही तरीके से पार्किंग करें। कुछ लोग अंदर लोगों को घुसने के लिए सही तरीके से वहां पर मैनेज कर रहे थे, एंट्री कितना समय होगा, ठीक है। कुछ लोग फोटोग्राफ्स कैसे लगे हैं लोगों के, तो लोगों को, हमारे टॉप के लीडर्स को, ठीक है, मोमेंटो कैसे मिल सके उसमें लोगों ने साथ दिया। कैसे हॉल का मैनेजमेंट के लिए साथ दिया, साउंड कौन सी लगेगी, गाना कौन सा बजेगा, खाना लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, खाना खाने के बाद लोग हॉल में अंदर चले जाए, उसके लिए हमारे कई ऐसे साथ लीडर्स हैं जिनको कई लोगों को मैं जानता भी नहीं है, जाने अनजाने में सब लोग यहाँ पर सपोर्ट किए, जिसकी वजह से हमारा आइकॉनिक अवार्ड 2026-25 मेगा शो सुपर डुपर हिट रहा साथियों। कई लोगों का मेहनत, कई लोगों का सपोर्ट दिखता नहीं है वहां पर, लेकिन जाने अनजाने ये सारे लोग, बोला जाता है ना, जब मीनार दिखती है किसी महल का, तो सिर्फ महल का मीनार महत्वपूर्ण नहीं है, उस नींव के अंदर छुपा हुआ हर ईंट महत्वपूर्ण है, जिम्मेदार है उस मीनार की खूबसूरती तक दिखाने के लिए। तो मैं सारे लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं जो हमारे मेगा शो के हिस्से रहे। हो सकता है आपको सामने से धन्यवाद नहीं मिला होगा, लेकिन वो ईश्वर देख रहा है, आप जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपको मिलेगा ही है। आप अच्छा काम करते चलिए।
अगर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु हेतुर्भूर्मा वयोगत संगोष्ठिति, मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसका उल्टा लेकर के चलते हैं। सही दिशा में कर्म करिए और सही फल की प्राप्ति होगी। गिव एंड टेक का जमाना है दुनिया में, जो आप दोगे आपको पलट करके मिलेगा। दुनिया बुमरैंग की तरह है, आप जो देते हो वही आपको मिलता है। प्रिंटर में भी आप जो चीज कमांड देते हो ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, करेक्ट? ये दुनिया, ये यूनिवर्स वही है दोस्तों। तो आज करना है गिव क्रेडिट, टेक ब्लेम। कुछ भी गड़बड़ी हुआ, कुछ भी लोगों को किसी कारण से हमारे मेगा शो में तकलीफ हुई, उसका मैं ठीक है दोष लेता हूं और हम अच्छा कर सकते थे और नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे जब भी आप ऐसा कुछ प्रोग्राम करेंगे। सो एक अच्छा लीडर वह होता है जो अपने टीम को क्रेडिट देता है और ब्लेम जो होता है, दोषारोपण खुद के ऊपर लेता है। यस, हमारी टीम लीडिंग की गलती थी, हम और बेहतर करेंगे अगली बार। लेसन नंबर 7, हमेशा टीम को इनकरेज करिए। रोज थोड़ा 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 उनकी तारीफ करिए। अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया आपने इन्वेस्टमेंट लाया, बहुत बढ़िया लोगों लेके चल रहे हैं, बहुत बढ़िया आपने ट्रेनिंग दिया, बहुत जबरदस्त आपकी तैयारी है, मान गए बॉस, बहुत आगे तक जाओगे, मैं आपके साथ हूं और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और आप जैसे लीडर, आप जैसे व्यक्ति मेरे टीम में है, मुझे प्राउड है मुझे। यस, हम मिलकर के इतिहास बनाएंगे। छोटा छोटा इनकरेज करिए दोस्तों। दुनिया में लोग ना खाना खाने के बाद के भूखे नहीं, जितनी तारीफ के भूखे हैं। लोगों का छोटा छोटा एप्रिसिएशन का माहौल बनाइए। जो लोग जीतते हैं उनके छोटे छोटे, आप लोगों को मैं और जबरदस्त रिलेशनशिप का एक मेरी तरफ से बोनस टिप्स देता हूं। किसी की बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, डेट नोट याद करके रखिए, उनको छोटा सा गिफ्ट दीजिए। अगर आप पहुंच नहीं पाते, आज कुरियर का जमाना है, अमेजॉन है, कुछ भी है, वहां से आप उनको कुछ गिफ्ट भेज दीजिए। कुछ अगर आप मिल सकते हैं तो बुके दीजिए। लेकिन जब आप लोगों की एनिवर्सरी, बर्थडे और अगर वो कोई जीत हासिल करते हैं, चाहे उन्होंने छोटी मोटी चीज वस्तु खरीदा, ठीक है, मोबाइल लिया, कार लिया, घर लिया, या ठीक है V1 V2 कंप्लीट किया, आप उनको गिफ्ट दीजिए अपने तरफ से। आप देखिएगा वो मेमोरियल हो जाएगा। लोगों का प्यार, सम्मान और अटैचमेंट बढ़ाने का इससे अच्छा तरीका मुझे समझ में नहीं आता। इसे इनकरेजमेंट कहा जाता है, प्रोत्साहन कहा जाता है। कितने लोग एग्री करते हैं और कितने लोग फॉलो करने के लिए आज से डिसाइड करते हैं, मुझे आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं एंड आप मुझे यहां पर भी बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा।